जय गुरुदेव। नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यम का इस अध्याय को आप सभी को स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे बलि वैश्वदेव महायज्ञ के बारे में। पहले हम जानेंगे हम यज्ञ क्यों करते हैं। एक तो हम प्रकृति का पोषण के लिए यज्ञ करते हैं। कैसे? भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति त्याग का संस्कृति है। यह भोग का संस्कृति नहीं है। और हमारा ऋषि परंपरा इस त्याग को प्रतिष्ठा करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया करते थे। हम हमारा प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भरशील है और भी हम हमारा इच्छा के पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भरशील है। इसी तरह हम प्रकृति का शोषण तो करते हैं प्रकृति के पोषण के लिए। प्रकृति के पोषण के लिए यज्ञ ही एक उत्कृष्ट और सर्वोत्तम माध्यम है। इसीलिए घर घर में यज्ञ भगवान को पहुंचाने का सत्संकल्प का आवश्यक है। दूसरा है भोजन को संस्कारित करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। भोजन संस्कार युक्त होना चाहिए। कैसे? भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है जो हमें सिखाता है घर में प्रस्तुत किया गया भोजन हम अकेले भोजन करना नहीं चाहिए। इसीलिए भोजन को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। फलस्वरूप हम भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं और हमारा भोजन का कुछ अंश भी हम अतिथि देव के लिए समर्पित करना चाहिए। और भी हम जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का स्थूल भाग जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आदि हमारा शरीर का पोषण करते हैं, लेकिन अन्न के अंदर सन्निहित सूक्ष्म भाव संसार के अनुरूप हमारा मन का विकास होता है। इसीलिए अन्न में यज्ञीय भावना और यज्ञीय प्रक्रिया के द्वारा श्रेष्ठ मन का निर्माण होता है। तीसरा है भारतीय संस्कृति के माता पिता। देव संस्कृति के माता यानी गायत्री माता और पिता यानी यज्ञ भगवान। दैनिक उपासना में सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करना काफी नहीं है, अपितु इसके साथ अग्निहोत्र यानी यज्ञ करना अनिवार्य है। किसी भी अनुष्ठान यज्ञ के बिना संपूर्ण नहीं है। इसीलिए गायत्री जप के साथ दैनिक होम या बलि वैश्वदेव करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। चौथा है परिवार परिजन के अंदर संस्कार लाने के लिए हम यज्ञ करते हैं। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण होता है। परिवार समाज निर्माण का एक सक्रिय और मजबूत इकाई भी है। इसीलिए परिवार में ऐसे वातावरण का आवश्यक है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति विशेष के ऊपर उनके मन और अंतःकरण में धीरे धीरे वो अपना असर दिखाता है। ऐसे वातावरण घर में सृष्टि करने के लिए 5 सूत्रों का आवश्यक है, जैसे पूजा स्थल में नमन बंधन, सामूहिक प्रार्थना, पारिवारिक सत्संग, नित्य प्रणाम और अभिनंदन और अंत में बलि वैश्वदेव प्रक्रिया का पालन। तो ये बलि वैश्वदेव प्रक्रिया का क्या है? यह यज्ञ का एक अति सरल स्वरूप है जिसे जो कोई भी अति आसानी से कर सकता है। आसानी कैसे? पका हुआ भोजन का एक अंश यज्ञ भगवान को अर्पण करके हम भोजन ग्रहण करते हैं। बलि वैश्वदेव यज्ञ प्रक्रिया क्या है? बलि, वैश्य और देव
ये तीनों शब्द से बलि वैश्व देव यज्ञ का निर्माण हुआ है। बलि का मतलब है उपहार या अनुदान। वैश्य का मतलब है सभी के लिए। देव का मतलब है दिव्य प्रयोजन के लिए, अर्थात उच्च उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक हित साधन के लिए जो उपहार या अनुदान प्रस्तुत किया जाता है उसे बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि सविद्वैश्य देवेन यजते अग्निरेव तरहि भवत्यनेरेक साजुज्य सोलोकताम जयति। अर्थात विधान है कि जो भजन हमारे सामने है उससे हम यथाशक्ति बलि और भिक्षा देकर उसके बाद उसे हम ग्रहण करना चाहिए। बलि वैश्व देव के दो पक्ष है, एक तो सत प्रवृत्ति का संवर्धन और दूसरा है पिछड़े वर्गों का सहायता। और इस सहायता भी हम दरिद्र नारायण सेवा के मनोभाव से करना चाहिए। अभी बलि वैश्व देव का वर्णन किस किस शास्त्रों में किया गया है, इसका सुविस्तृत वर्णन गुह्य सूत्रों में मिलता है। इसमें अनेक आहुति और बलि का वर्णन किया गया है। आहुति हम अग्नि में देते हैं और बलि पदार्थ को हम प्राणियों में उपहार के रूप में दे देते हैं। बलि वैश्व देव का वर्णन संख्यायन, आश्वलायन, पराशर, गोभिल, खादिर आदि गुह्य सूत्र में तथा शतपथ, गोपथ आदि ब्राह्मण में इस बलि वैश्व देव यज्ञ का उपयोगिता और विधि विधान का वर्णन किया गया है। अब हम जानेंगे बलि वैश्व देव यज्ञ इतना सहज क्यों हुए, हम आसानी से इसे कैसे करते हैं। यज्ञ, सामान्य यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ में क्या अंतर है। यज्ञ के लिए हम कुछ अधिक समय का आवश्यक होता है, अनेक सामग्रियों को जुटाना आवश्यक होता है, कुछ पैसा भी इसके लिए खर्च होता है। और तो और कर्मकांड के विषय में बारीकी से जानना अति आवश्यक होता है। तो ये चार आवश्यकता को सरलीकरण करके बलि वैश्व परंपरा का सृष्टि हुआ है। दैनिक होम विधि या यज्ञ कर्मकांड का संक्षिप्तम प्रक्रिया है बलि वैश्व देव यज्ञ। इस यज्ञ के लिए आवश्यक उपकरण क्या सब है, वो है मिट्टी के पात्र और धातु के पात्र जैसे तांबे और पीतल का पात्र, जिसे हम यज्ञ कुंड के रूप में उपयोग करते हैं, और शुद्ध सात्विक पवित्र अन्न। और जो कुछ भी व्यंजन हम पकाते हैं, चाहे रोटी हो या और कुछ सब्जी हो, अगर अन्न और रोटी को हम लेते हैं और सब्जी को लेते हैं तो जो भी हम लेते हैं वो सब बिना नमक के बना हुआ चाहिए, और उसके साथ थोड़ा सा घी और शर्करा भी मिलाते हैं। और चूल्हे का आग और गैस का चूल्हा, ये सब के बाद जो अति महत्वपूर्ण है और क्षमताशाली है वो है हमारा अखंड विश्वास तथा श्रद्धा का भाव। इससे हम उपकरण के रूप में ये सब ले सकते हैं। यज्ञ कैसे करेंगे? अपने घर में जो कोई भी सदस्य इसे अति आसानी से कर सकते हैं। अपना इष्ट देव को भोग लगाने के भाव से परिष्कार और पवित्र भावना के साथ भोजन पकाना चाहिए। पका हुआ भोजन से कुछ अंश थोड़ा अन्न हम एक प्लेट में लेकर इसमें थोड़ा शक्कर और घी मिलाकर चना जैसे 5 गोला बनाना होगा। यदि चूल्हे में हम भोजन पकाते हैं
तो उसमें से कुछ आग को निकालकर हम मिट्टी के पात्र या तांबे या पीतल के पात्र में डालेंगे। फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आहुति क्रम में भावनापूर्वक एक एक गुला को हम आहुति देंगे। अगर गैस में हम भोजन बनाते हैं तो तांबे के प्लेट में हम आहुति दे सकते हैं। जो भी भोजन हम पकाते हैं उसको हम आहुति दे सकते हैं, चाहे अन्न हो या रोटी, फिर सब्जी। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि नमक युक्त भोजन का त्याग करना चाहिए। बलि वैश्वदेव प्रक्रिया के अंत में उस तांबे के पात्र को अलग से हम अलग जगह में रख देंगे और उसके चारों तरफ जल को डालेंगे। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा, उस भस्म को लेकर हम तुलसी के गमले में या और कोई भी देव वृक्ष के जड़ में डाल सकते हैं। जो 5 आहुति हम देंगे, उस 5 आहुति के लिए जो 5 मंत्रों का आवश्यक होता है वो है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्यः इदं न मम। भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ के भाव से अनुप्राणित अन्न खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। बलि वैश्वदेव महायज्ञ का विशेषता क्या है? बलि वैश्वदेव में जो 5 महायज्ञ में जिन जिन शक्ति का उल्लेख किया गया है, उस निमित्त आहुति देने का मतलब उस देव वृत्ति के सत्य प्रवृत्ति के अभिवर्धन के लिए हम अंशदान करना है। भगवान भावग्राही है, वो हमारा भाव को ग्रहण करते हैं। इसीलिए कर्मकांड के साथ हमारा भावनाओं को भी मजबूत करना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक आहुति के साथ मन में ये भावना करें, जैसे प्रथम आहुति हम देते हैं ब्रह्म यज्ञ के लिए। ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की प्रेरणा है, ईश्वर और जीव के बीच चलने वाली पारस्परिक आदान प्रदान प्रक्रिया है। दूसरी आहुति है देव यज्ञ के लिए, और देव यज्ञ का उद्देश्य है पशु से मनुष्य तक पहुंचाने वाले प्रगति क्रम को आगे बढ़ाना, देवत्व के अनुरूप गुण कर्म स्वभाव का विकास विस्तार करना,
पवित्रता और उदारता का अधिकाधिक संवर्धन करना। और तीसरा आहुति हम देते हैं ऋषि यज्ञ के लिए। और ऋषि यज्ञ का तात्पर्य है पिछड़ों को उठाने में संलग्न करुणार्थ जीवित नीति, सदस्यता संवर्धन की तपश्चर्या, पूर्व पुरुषों ऋषियों के आदर्शों को आत्मसात करना। चौथा आहुति हम देते हैं नर यज्ञ के लिए। और नर यज्ञ का प्रेरणा है मानवीय गरिमा के अनुरूप वातावरण एवं समाज व्यवस्था का निर्माण, मानवीय गरिमा का संरक्षण नीति और व्यवस्था का परिपालन, नर में नारायण का उत्पादन, विश्व मानव का श्रेष्ठ साधन। और चौथा आहुति हम देते हैं भूत यज्ञ के लिए। और भूत यज्ञ का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र एक आत्मीयता का विस्तार, अन्य जीवधारियों के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार, वृक्ष वनस्पतियों तक के विकास का प्रयास। इसी भावना के साथ अगर बलि वैश्वदेव यज्ञ किया जाए और इससे अपने जीवन में प्रयोग किया जाए तो परिजनों के अंदर संस्कार का जागृत होता है और घर घर में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। जय गुरुदेव।